अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में देखेंगे। देखिए, यूनियन किसी भी सेट का यूनियन लेना या किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेना, वो हम कैसे लेंगे उसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। हमारे पास दो सेट गिवन है, एक हमारे पास सेट ए गिवन है और एक हमारे पास सेट बी गिवन है। देखिए, ए में कौन कौन से नंबर्स हैं। ए में हमारे पास है 2, 4, 7 एंड 8 है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास बी में है 3, 7, 8 एंड 9। तो सबसे पहले हम इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसका यूनियन देखेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इंटरसेक्शन में जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होते हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। देखिए, 7 एंड 8 इधर भी मौजूद है एंड 7 एंड 8 इधर भी मौजूद है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन 7 एंड 8 आ जाएगा। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, वो नंबर्स आ रहे होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। ठीक हो गया। फिर हम इन्हीं सेट का यूनियन लेते हैं। अच्छा, यूनियन में वो तमाम एलिमेंट होते हैं जो ए में भी होते हैं और जो बी में भी होते हैं। लाइक अगर 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9 है तो ये तमाम एलिमेंट्स इन दोनों में आ रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं और यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन है किसी भी सेट का। ये मैंने कोई से भी दो सेट लिए हैं, आपको भी जो गिवन होंगे तो सिमिलरली आपने ऐसे ही काम करना है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं, हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे होते हैं, हम सिमिलरली यहाँ पे भी हम दो सेट ले रहे हैं, कोई सेट ए ले रहे हैं, कोई सेट बी ले रहे हैं। सेट ए में मेरे पास है 2, 4 एंड 6 और सेट बी में मेरे पास है 3, 7 एंड 9 है। ठीक हो गया। डिसजॉइंट सेट हमारे पास एक ऐसे सेट होते हैं, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें और हमारे पास कोई भी एम्प्टी सेट आ जाए, मींस 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मींस ये दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट, हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा हो, तो उनका इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास कोई नंबर कॉमन ना आए तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में हमारे पास दो सेट हमें कोई से गिवन है। ए में हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4 एंड बी में हमारे पास है 3, 5 एंड 7। थ्री नंबर यहाँ पर है और 4 नंबर यहाँ पर गिवन है। ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का मीन्स ये है कि a का डिफरेंस निकालेंगे b में से, और b माइनस a का मतलब यह है कि हम b का डिफरेंस निकालेंगे a में से। ठीक हो गया। जब हम a माइनस बी निकालेंगे तो हम वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, वो वाले नंबर लिखेंगे जो हमारे पास a में मौजूद है और b में मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए, हमारे पास a में 1, 2 एंड 4 है और ये 3 भी है, लेकिन b में हमारे पास 3 मौजूद है, तो हम ये 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये b 3 में भी मौजूद है। तो a में वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है, हमने वो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखने हैं। ए माइनस बी का ये मतलब है। ठीक है। सिमिलरली जब हम बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि जो बी में एलिमेंट मौजूद है और ए में मौजूद नहीं है। देखिए, 5 एंड 7 जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 एंड 7 लिख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास है, वी कैन से डैट ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये एज एन ऑब्जेक्टिव भी हमसे पूछ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल है या नहीं है। तो ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए के। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमें ये होता है कि हमें कोई भी एक सेट, यूनिवर्सल सेट हमें कोई गिवन होता है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, मेरे पास कोई भी एक सेट यू है, 1, 2, 3 एंड 4 अप टू सोन 10 तक है। ठीक है। और कोई भी हमारे पास ए गिवन है जो कि हमारे पास है 3, 5 एंड 7। अब देखिए, वो हमें कह रहे हैं कि हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है या ए डैश निकालें। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू माइनस ए से भी कर सकते हैं, या ए डैश से भी कह सकते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट से भी कह सकते हैं। मतलब ए के ऊपर सी लिख देंगे तो ये भी इसी को शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जो हमारे पास यू में एलिमेंट हो और ए में एलिमेंट ना हो। अब देखिए, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है यू में, और लेकिन 3, 5 एंड 7 हमारे पास
ए में है। अब हमने इसमें ये लिखने का यू माइनस है। देखिए अब डिफरेंस में हमने पढ़ा था कि यू ए माइनस बी था, तो हमने कहा था जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे। तो सिमिलरली जब यू माइनस ए का जो यू में होंगे ए में नहीं होंगे। तो अब जो ए में इसमें नहीं है, अब इसमें 3, 5 एंड 7 ए में है, लेकिन हमारे आंसर में हमारे पास 3, 5 एंड 7 नहीं है। देखिए 10 तक हमारे पास है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3, 5 एंड 7 नहीं है। 1, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10 ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ए का। नेक्स्ट हमारे पास है वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम में हमारे पास कोई भी एक सेट यूनिवर्सल सेट यू गिवन होता है, ठीक है। उसके बाद हमें कंडीशंस गिवन होती हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी वेन डायग्राम बनानी है। अच्छा, हमें कंडीशन गिवन है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। मीन्स के यहाँ पे हम एक बता रहे हैं कि जो बी है वो एक बड़ा सेट है, ए जो है उसी का सबसेट है, ठीक है। बी एक सेट है और ए उसका सबसेट है। देन हमने बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा, वो हम अपनी डायग्राम से शो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है बी एक बड़ा सेट है, तो हम यहाँ पे कोई सा भी एक बी को ड्रा कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास, हम इसे कह देते हैं ये हमारे पास बी है, एक हमने बड़ा सेट ले लिया है। अब अगर ए इसका सबसेट है तो यहाँ पे कोई सा भी हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ये ए कर देते हैं, ये हमारे पास इसका सबसेट आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ए जो है सबसेट है बी का है। अब उसके बाद हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, जो हमारे पास ए में भी एलिमेंट्स हों और जो बी में भी हों, जो दोनों में एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास ए यूनियन बी आ जाता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो ए में भी है और जो बी में भी है, तो हम इस तमाम को ऐसे हाईलाइट कर देंगे। तो ये वेन डायग्राम के ज़रिए हमने शो करवा दिया कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा। फिर अगेन बता देती हूँ कि हमारे पास ए जो है वो सबसेट है कोई सा बी का, बी एम मैंने एक सेट ले लिया है और ए उसका सबसेट ले लिया है। अब हमने यूनियन में होता है जो बी में भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो ए में भी एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए कुछ इसमें भी एलिमेंट्स होंगे और कुछ इसमें भी होंगे, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करना है एंड ए सबसेट ऑफ बी है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो बी को एक बड़ा सेट है। अब बी सबसेट ऑफ ए भी हो सकता है, और भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन समझ के आप करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए ए सबसेट ऑफ बी है। अब यहाँ पे अगेन वही होगा कि बी हमारे पास कोई एक बड़ा सेट होगा, इसको हम बी का नाम दे देते हैं, और ए कोई भी हमारे पास एक छोटा सेट होगा, तो इसको हम ए का नाम देते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए बी एक बड़ा सेट है और ए हमारे पास एक छोटा सेट है। अब देखें इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं, जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, ठीक है। अगर ये भी बी का पार्ट है तो ये भी तो बी का ही पार्ट है ना, बी के अंदर से ही एक सेट ए ले रहे हैं, तो बी और ए का कॉमन पार्ट कौन सा होगा, तो हमारे पास बी और ए का हमारे पास कॉमन पार्ट ये चीज़ आएगी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये ए भी है और ये बी भी है, ठीक है। अगर हम इसको हाईलाइट करेंगे तो ये सिर्फ ओनली बी का पार्ट होगा, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगर देखिए अब हम यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मैंने कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे लेना है कि लाइक मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ यू माइनस बी ले रही हूँ, ये मेरे पास जो ये सेट है ना ये कंप्लीट, ये मेरे पास कोई सा भी यूनिवर्सल सेट है। अब मैं u माइनस बी ले रही हूँ, तो u माइनस बी में हमारे पास क्या होता है, ये b सेट है और ये हमारे पास u सेट है। अब देखें b जो है वो u में से ही एक सेट लिया हुआ है ना, तो अब इसका u माइनस बी क्या आएगा, जो u में होंगे और b में ना होंगे, तो इसको हम ऐसे हाईलाइट करेंगे। देखें हमें बस इसके अंदर से टच नहीं करना बी के। अब ये तमाम जो होंगे ये एलिमेंट्स हम कहेंगे ये हमारे पास u माइनस बी आ जाएगा, लेकिन ये पार्ट हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये b है, हमने वो एलिमेंट्स नहीं लेने हैं जो b में मौजूद हैं, जो वो लेने हैं जो सिर्फ u में है। तो u माइनस बी हमारे पास ऐसे आ जाएगा, तो ये थ्रू वेन डायग्राम शो हो जाएगा। ओवरऑल 2.2 में हमारे पास यही था कि हमें इंटरसेक्शन, यूनियन और वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। ये एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्दर ऐसे ही रिलेटेड इसके क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।